हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के लिए अमेरिका की तरफ से एक नेगेटिव रिपोर्ट आई हुई है और इस रिपोर्ट की वजह से इस कंपनी पर एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो इस रिपोर्ट को दोस्तों जानेंगे डिटेल से, तो आप जरूर वीडियो को अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी पिछले कुछ दिन से लगातार गिरावट कर रही थी, लेकिन आज कंपनी में आधा % के आसपास की तेजी बरकरार रही। लगभग 5 दिनों से आप देखेंगे तो कंपनी का शेयर का पॉजिटिव मोमेंटम तो देखा गया था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी ने गिरावट भी उतनी ही यहां पर कराई है। 1 महीने से कंपनी का शेयर बहुत ही ज्यादा पंप एंड डंप कर रहा है और 6 महीने से आप देखेंगे तो कंपनी 5% पॉजिटिविटी है। लेकिन दोस्तों आप देख पाएंगे यहां पर एक 60 रुपए का और 50 रुपए के बीच में एक बॉक्स पैटर्न बना था जो साइडवेज का था। लेकिन अब जैसे ही कंपनी ने इस बॉक्स पैटर्न के ऊपरले वाले यहां पर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, तो कंपनी दोस्तों अब यहां पर इसी वाले लेवल पर देख सकते हैं अभी बरकरार है। अगर ये इसके नीचे आती है तो कंपनी फिर से इस बॉक्स पैटर्न में एंट्री करेगी और फिर से वही साइडवेज का सिलसिला चल जाएगा। लेकिन यहां से दोस्तों तेजी बनने के भी चांसेस काफी ज्यादा यहां पर बन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर अब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर काफी ज्यादा हलचलें देखने को मिलेंगी पॉजिटिव, और उनकी वजह से ये कंपनी तेजी के रुख अब यहां पर कर सकती है। आप देख पाएंगे यहां पर 1 साल से कंपनी का शेयर करीब 80 रुपए प्लस यहां पर चला गया था और इसके बाद कंपनी में लगातार गिरावट है। लेकिन अब जिन्होंने टॉप पोजीशन पर खरीदारी की है 75 प्लस पर, तो उनके लिए यहां पर सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कंपनी जल्द अब अपने अपडेट पॉजिटिव करेगी और उसकी वजह से कंपनी का शेयर जल्द एक बड़े रिटर्न आपको दे जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस कंपनी में आप डटकर यहां पर होल्ड करते हैं तो कंपनी जल्द आपका पैसा रिकवर यहां पर कर दिखा सकती है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि इस कंपनी के अंदर ग्लोबल विंड एनर्जी के काउंसिल सुजलॉन कंपनी के ही सीईओ हैं गिरीश तांती, और इसकी वजह से इस कंपनी के अंदर दोस्तों बड़ी रणनीति अब पैदा हो सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी का यहां पर जो कारोबार चला है आज काफी ज्यादा यहां पर अच्छा नहीं चला, लेकिन इसके पीछे का कारण है यहां पर एफआईएस की बिकवाली करना और इसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट का सिलसिला चलना। निफ्टी एनर्जी तो आज कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, जहां पर कल बंद हुआ था वहां पर आज भी फिर बंद हो गया है। तो इसी वजह से दोस्तों यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पावर सेक्टर में आज तेजी नहीं बन पाई है। आज के दिन इस कंपनी के अंदर आप देखेंगे तो करीब करीब यहां पर 6 करोड़ के आसपास का यहां पर वॉल्यूम बन रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर 6 करोड़ बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम पहले मतलब कि 15-20 दिन पहले से कंपनी के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा के यहां पर वॉल्यूम बन रहे थे और 5-5 करोड़ के आसपास की खरीदारी चल रही थी। लेकिन अब ये मात्र 6 करोड़ के आसपास आ चुके हैं, मतलब कि वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा क्रैश होता दिखाई दे रहा है। और आज भी आप देखेंगे तो इस कंपनी का एक पायदान घट चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर आज यह कंपनी 5वीं पोजीशन पर यहां पर काम करते हुए दिखाई दी है निफ्टी टॉप वॉल्यूम के मामले में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स पर, जो दोस्तों एक बड़ी नेगेटिव बात है। लेकिन अब दोस्तों इस कंपनी का देख सकते हैं आज लगभग 40% के आसपास का डिलीड पोजीशन रहा है और सेल क्वांटिटी में भी नेगेटिव अपडेट है। तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं कंपनी कल कुछ नेगेटिव प्रेशर आपको कर दिखा सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंपनी के अंदर यहां पर T+1 का T+0 का यहां पर ग्रुप सेटलमेंट कर दिया गया है। मतलब कि जिस दिन आप शेयर को खरीदेंगे उस दिन आपके यहां पर डीमैट अकाउंट में आ जाएगा और जिस दिन यहां पर सेल करेंगे तो उसी दिन आपका फंड ऐड कर दिया जाएगा। तो ये अपडेट है और साथ ही कंपनी के अंदर प्राइस बैंड देख सकते हैं 20% का है, और जिस दिन कंपनी ऐसा चल गई तो ये कंपनी इतने टारगेट आपको निकाल कर दे सकती है। लेकिन अब बारी आती है कि अमेरिका की तरफ से आखिर क्या अपडेट निकल कर आए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अमेरिका के नए कानून से विंड एनर्जी कंपनियों की आफत ग्लोबल मार्केट में टूट सकते हैं और भारत पर रहेगी नजर। मतलब कि दोस्तों जो कंपनियां हैं जो विंड एनर्जी के कारोबार यहां पर करती हैं, जैसे कि सुजलॉन कंपनी है यह विंड टरबाइन का कारोबार करती है, तो इसमें दोस्तों काफी बड़ी नेगेटिविटी यहां पर बन सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2-3 दिन पहले का वैसे अपडेट है, लेकिन ये अपडेट दोस्तों काफी ज्यादा कारगर है। वेस्टास एक डेनिश कंपनी है जो पवन टरबाइन मतलब कि विंड टरबाइन बनाती है और दुनिया भर में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट में शामिल है, और इस खबर के बाद शेयर में तेजी से यहां पर टूट यहां पर देखने को मिली है। और ट्रंप के बिल में कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जो विंड एनर्जी कंपनियों के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, और ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में खासकर
टैक्स क्रेडिट, विदेशी सपोर्ट को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों अगर यहां पर ट्रंप यहां पर इतना बड़ा एक्शन लेगा और टैक्स वगैरह यहां पर बढ़ा देगा तो दोस्तों यहां पर बहुत ही बड़ी नेगेटिविटी देखने को मिलेगी ऐसी कंपनियों में। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको भी पता होगा 17 देशों के अंदर सुजलॉन कंपनी अपना कारोबार फैला चुकी है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। तो ऐसे में दोस्तों वहां पर इस कंपनी का जो कारोबार है अगर उस पर यह टैक्स बढ़ेगा तो दोस्तों रेवेन्यू यहां पर डाउन होता दिखाई देगा, क्योंकि जब टैक्स ही दे देगी कंपनी तो बचेगा क्या कंपनी के पास। तो उसी वजह से दोस्तों यहां पर लॉस के प्रोसेस यहां पर बन सकते हैं। सिटी बैंक के मुताबिक ये बिल प्रोजेक्ट के टैक्स क्रेडिट और सख्त कर सकता है और उन प्रोजेक्ट पर टैक्स लगाने के बाद यहां पर कही जा रही है, जिससे विदेशी मदद यहां पर मिल सकती है। लेकिन दोस्तों हालांकि ये भी यहां पर नियम है कि सीधे ही वेस्ट ट्रांसफर यहां पर लागू नहीं होते हैं, लेकिन सप्लाई चेन जटिलता के कारण कंपनियां घबरा सकती हैं और नए ऑर्डर फिलहाल रोक सकती है। मतलब कि दोस्तों जो वेस्ट ट्रांस कंपनी है इस पर डायरेक्ट एक्शन नहीं होगा और उसी प्रकार सुजलॉन पर भी बिल्कुल नहीं होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर कंपनियां हैं तो वो घबरा रही हैं और फिलहाल दोस्तों उन्होंने ऑर्डर लेना भी बंद कर दिया है। ट्रंप के बिल के कारण अमेरिका में कई कंपनियां विंड टरबाइन के प्रोजेक्ट टाल सकती हैं, जिससे वेस्टास को एक बड़ा ऑर्डर के यहां पर कम मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर जैसे जैसे विंड एनर्जी के ऑन सोर्स विंड सब्सिडी यहां पर कटौती की जाएगी तो 2026-25 में वेस्टास को अमेरिका की तरफ से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। तो एक राहत की बात यह है कि 2025-26 के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन 2027 के बाद यहां पर बड़े अपडेट नेगेटिव रह सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों 1-1.5 साल है और उसके बाद दोस्तों यहां पर इनमें यहां पर कुछ नेगेटिव प्रेशर बन सकते हैं टैक्स वगैरह की वजह से। लेकिन दोस्तों विदेशी जहां पर विश्लेषक हैं उनका मानना है कि भले ही अभी शॉर्ट टर्म में शेयर दबाव मान रहे हैं, लेकिन यूरोप ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट की ग्रोथ वेस्टास के लॉन्ग टर्म सपोर्ट के वहां पर बनती है। तो दोस्तों यहां पर जो गिरावट हो रही है वो वेस्टास जैसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ा सपोर्ट खड़ा कर रही है। उसके बाद वेस्टास यूरोप में कई ऐसे देशों में यहां पर ऑफशोर विंड इंस्टॉल कर रही है जो अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर कर रही है, निर्भर नहीं रहने देता। लेकिन दोस्तों यहां पर जो ट्रंप है उसने बिल सौर और विंड सेक्टर में के लिए नकारात्मक संकेत देता है, और खासकर जब अमेरिका खुद ऊर्जा आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। मतलब कि दोस्तों यहां पर जो अमेरिका है वो खुद ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ यहां पर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों उन्होंने ऐसा नेगेटिव अपडेट दिया है। तो यहां से दोस्तों कुछ भिन्नता के अपडेट आते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट आप वीडियो पॉज कर जिसकी वजह से दोस्तों इन कंपनियों में बड़े नेगेटिव प्रेशर बन रहे हैं। अब जैसा कि यहां पर देख सकते हैं सप्लाई चेन में रुकावट और मेटल की कीमत बढ़ने से प्रोजेक्ट की कास्ट एक्सकलेशन यहां पर हो सकती है, और भारत को विंड टरबाइन और बैटरी मटेरियल का बड़ा हिस्सा चीन से इंपोर्ट करना पड़ता है, और अमेरिका चीन बार बार पाबंदी लगा रहा है, तो भारत को आत्मनिर्भर बढ़ाना यहाँ पर पड़ेगा। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो ये चीन और अमेरिका है जो इतना बड़ा यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो मेटल वगैरह पर देख सकते हैं इतनी बड़ी रुकावट है जो कि टैक्स वगैरह बढ़ाने की वजह से, और चाइना वगैरह है जो ये भी देख सकते हैं कई बार अपने सपोर्ट को यहाँ पर नहीं देते हैं, और इसी वजह से अब भारत है जो आत्मनिर्भर दोस्तों इन वाले चीजों को यहाँ पर करेगा, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत ही अच्छे विस्तार यहाँ पर बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको पता ही होगा सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट रखा है, जिनमें एनटीपीसी, एसजेवन, अडानी ग्रीन है, टाटा पावर है, रिन्यू एनर्जी जैसे प्लेयर है जो तेजी से अपने कैपेक्स को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं चीन अमेरिका अस्थिरता के बीच कई विदेशी कंपनियां हैं जो भारत और मिडिल ईस्ट में पार्टनरशिप यहां पर बढ़ा रही हैं। तो दोस्तों यहां पर जैसे कि रियर अर्थ है, बैटरी, और यहां पर इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर यहाँ पर जोर बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों पीएलआई स्कीम और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की ओर यहाँ पर फंडिंग मिल सकती है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर अपडेट है। लेकिन दोस्तों अब जो एनर्जी सेक्टर है उसमें तेजी से यहाँ पर खबरों के शेयर से वोलेटिलिटी यहाँ पर दिख रही है, जैसे कि खासकर है वेस्टास कंपनी, सीमेंस गमेसा है, जीई है, और खासकर यहाँ पर सुजलॉन कंपनी है विंड एनर्जी की जो इंडिया की टॉप कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के मामले में। उसके बाद आइनॉक्स विंड एनर्जी है, अडानी ग्रीन है, एनटीपीसी जैसी कंपनियां हैं। तो ये लगातार दोस्तों वोलेटिलिटी यहां पर दिखा रही हैं, और इनकी वजह से दोस्तों यहां पर नेगेटिव प्रेशर भी बन रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े अपडेट जो अमेरिका की तरफ से एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव प्रेशर यहां पर बढ़ रहा है, और देख सकते हैं यहां पर शॉर्ट टर्म में ग्लोबल तनाव के सेक्टर से झटका लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रीन एनर्जी ट्रेंड और भारत की मांग और सरकारी नीति सेक्टर में मजबूत बनी रहेगी। तो अभी फिलहाल दोस्तों कुछ महीने की ही बात है जब तक नेगेटिविटी बन रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं एक बड़ा पॉजिटिव रिटर्न ये दे सकते हैं सभी के सभी शेयर।
तो ये थी दोस्तों अमेरिका की तरफ से आई एक बड़ी नेगेटिव खबर, जो फिलहाल दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर खासकर विंड एनर्जी पर एक नेगेटिव असर पड़ रही है। लेकिन दोस्तों आपको ही पता होगा ये कंपनी के पास अभी फिलहाल 5-6 गीगावाट के आसपास के जबरदस्त ऑर्डर हैं, जो 2030 तक कंपनी कंप्लीट करेगी। इतने पे तो दोस्तों यहाँ पर अमेरिका वगैरह अपना सुधार भी कर लेगा। तो ऐसे में दोस्तों इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के फ्यूचर से आप सोच सकते हैं, क्योंकि फिलहाल मौका भी है एक बड़ी खरीदारी का। लेकिन जो भी यहाँ पर सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।